साथियों, आज हम हिंदी साहित्य में प्रतीक विधान के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रतीक से आप क्या समझते हैं? हिंदी साहित्य में प्रतीक विधान किस तरह से प्रयुक्त होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। प्रतीक शब्द का अर्थ है वस्तु अथवा चिन्ह। एक वस्तु के लिए किसी अन्य वस्तु या चिन्ह या संकेत की स्थापना प्रतीक योजना कहलाती है। प्रतीक द्वारा प्रस्तुत को वाच्य बनाकर अप्रस्तुत की ओर संकेत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतीक विधान एक ऐसी अभिव्यक्ति या शैली है जिसमें विचारों और अनुभूतियों को सीधे सीधे वर्णित नहीं करके उनकी ओर संकेत किया जाता है और पाठक के मस्तिष्क में अव्याख्यायित प्रतीकों के माध्यम से उनका उद्बोधन किया जाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, आलोचक जगदीश गुप्त कहते हैं कि प्रतीक व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त का संकेत व्यक्त को साधन रूप में ग्रहण करते हुए करता है। प्रतीक भाषा का ऐसा क्रिया व्यापार है जो शब्द की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों पर आधारित होता है। इसलिए प्रतीक में अर्थ की अनेक संभावनाएं होती हैं। ये अर्थगत संभावनाएं जितनी साहित्यिक प्रतीकों में होती है, उतनी तर्कशास्त्र, गणित, विज्ञान, धर्म एवं अन्य शास्त्रों के प्रतीकों में नहीं होती है। प्रतीक बिंब से भिन्न होता है। बिंब अपनी प्रकृति में अनिवार्यतः इंद्रिय और मूर्त होता है, जबकि प्रतीक के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। प्रतीक शब्द बहुत प्राचीन है तथा ऋग्वेद संहिता में इसका प्रयोग हुआ है। प्रतीकों का उपयोग उतना ही पुराना है जितना स्वयं समाज। प्रतीक के विकास को समझने के लिए आदि मानव की आश्चर्य भावना, उसके अंधविश्वास, उसकी तांत्रिक रीतियाँ अथवा उसकी संदेहात्मक भय मिश्रित प्रवृत्ति को समझना भी आवश्यक है। एक सशक्त आंदोलन के रूप में प्रतीकात्मकता का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ माना जाता है। इसका प्रभाव समस्त यूरोपीय साहित्य पर पड़ा है। हिंदी साहित्य में भी इसका प्रभाव हुए बिना नहीं रहा है। प्रतीक विस्तार को संक्षेप में कहने का माध्यम है। प्रतीक अप्रस्तुत का अवतार है। संक्षेप में हम कहें कि प्रतीक को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जो भिन्न मुख्य रूप से जो बातें हैं वो प्रतीक के बारे में कही जा सकती है कि प्रतीक अभिव्यक्ति का माध्यम है तथा उसका संबंध संप्रेषण के प्रभावी विधान से है। संप्रेषण को अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने से उसका संबंध होता है। दूसरी बात, प्रतीक का प्रयोग अप्रस्तुत को व्यक्त करने का प्रस्तुत विधान है और प्रतीक किसी वस्तु, भाव या गुण के विशेष सूचक होते हैं। प्रतीक पर युग, देश और संस्कृति का गहरा प्रभाव होता है तथा वे परिस्थिति और संदर्भों के अनुरूप परिवर्तनशील भी होते हैं। प्रतीक अविधा के पार जाकर के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रतीक भाव, गुण, वस्तु आदि के संबंध में प्रतीति कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस तरह ये महत्वपूर्ण जो मुख्य बातें हैं ये आपके सामने रखी है। इनके माध्यम से आप प्रतीक के बारे में समझ सकते हैं। हिंदी कविता में जो प्रतीक विधान हुआ है, आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ भारतीय युग से माना जाता है और इस युग की कविता में जो प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं वे परंपरा से या कहें रूढ़ प्रतीक हैं, परंपरागत तरीके से चले आए हुए। जैसे अज्ञान के लिए अंधकार, विषय वासना के लिए विषफल, आनंद के लिए त्योहार, इस तरह के प्रतीक। प्रेम की अनन्यता के लिए चातक, बादल जैसे प्रतीक काम में लिए जाते हैं। प्रतीक की दृष्टि से द्विवेदी युग बहुत समृद्ध नहीं रहा है। हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने गीतों में कुछ नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। मुझे कीड़ा से तुमने इस पिंजड़े में बंद किया, देना पड़ा वही जो लाया, हाँ मैं हाट देख आया, तेरे घर के द्वार बहुत है किससे होकर आऊँ। इस तरह की कविताओं में हमें कुछ रूढ़ तो कुछ नए प्रतीकों के दर्शन होते हैं। तो उसके बाद में
उसके बाद के साहित्य में भी हम देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्य में उषा का था उर के आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सास, इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने लाल फौज के लिए कमर कस, फौज चली इंसानों की, लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग लेकर के और तत्कालीन समाज को नया संदेश देने का कार्य किया है। ये निष्कर्ष इस बात के द्योतक हैं कि प्रतीकों का विधान जो है वो काव्य दृष्टि की बनावट के लिए निर्धारित होता है। प्रतीकों की अधिकता या कमी, प्रतीकार्थ की जटिलता या सपाटता किसी कवि या किसी काव्य प्रवृत्ति की, काव्यानुभूति की सामूहिकता या वैयक्तिकता, सरलीकरण या विशिष्टता, जटिलता या सपाटता की द्योतक रही है। तो प्रतीकों का जो प्रयोग हुआ है साहित्य में वो तत्कालीन भाव प्रधानता को सुंदर बनाने के लिए तो किया ही है, यथार्थ को उद्घाटित करने के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग किया है प्रतीकों के माध्यम से। और कुछ नए संकेतों की ओर लेखकों ने या कवियों ने संकेत दिए हैं, पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस तरह से हम हिंदी साहित्य में विभिन्न प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग हम देखते हैं। धन्यवाद।